नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से 2022 में एक सक्सेसफुल ब्लॉग को रन करना है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग के कई सारे दोस्तों तरीके होते हैं जिसके ज़रिए ब्लॉगर्स करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, जब हम भी शुरू में ब्लॉगिंग में आए थे दोस्तों, तो बिल्कुल आपकी तरह सोचते थे कि यार चलो कोई नीच ले लेते हैं, कोई भी एक डोमेन होस्टिंग कंपनी ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ से अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इवन दोस्तों, यहाँ तक भी मुझे उम्मीद होती है कि अगर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो मेरे को लाखों रुपए आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं। आपके दिमाग में बस एक चीज़ आता है कि यार कोई एडसेंस का अप्रूवल लिया है, उसको बहुत सारा पैसा बन रहा है। ठीक है, और आपके दिमाग में एक मिथ और भी होता है कि जिसकी भी एडसेंस से अर्निंग लगातार $1000 या फिर $2000 आ रही तो उसकी आ ही रही है। ये दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिसको आप रियलाइज़ नहीं करते हो, एंड बाद में जो होता है जब आपकी अर्निंग्स डाउन होती हैं या फिर आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं तो आप ज़्यादा खुशी होते हो और ज़्यादा नाराज़ भी होते हो। क्योंकि जब आपको एग्जैक्टनेस पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉगिंग की दुनिया में कुछ और ही होता है। ठीक है, और आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं कहीं से पढ़ के या फिर कहीं से कुछ नोट्स वगैरह उठा के बता रहा हूँ। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ गाइस। मैंने लगभग इस चैनल को शुरू होने के बाद गाइस, मेरे पास कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60 ब्लॉगर्स ऐसे आए जिन ब्लॉगर्स की अर्निंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। उनकी ब्लॉगर्स की अर्निंग 1 लाख प्लस थी। ठीक है, और वो मेरे से बातें करते थे। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कुछ तरीके मेरे साथ शेयर किए और मुझे बताया कि ब्लॉगिंग में डेफिनेटली एक तरह की अर्निंग्स नहीं आती है। अभी मैं रिसेंटली एक लड़के से बात कर रहा था, उसकी अर्निंग पर डे के $300 थी। इस हिसाब से देखा जाएगा इस तो महीने का 6 लाख रुपया। लेकिन क्या आपको लगता है कोई कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। रीज़न ये था, उसने मुझे ये बताया कि सर ये कभी कभार आता है फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि वो कीवर्ड्स के टाइटिंग के ऊपर होता है, किस तरह से उनका कीवर्ड रैंक हो जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा होगा दोस्तों कि वो लोग एक दिन में $1 कमाते हैं, अगले दिन $500 कमा लेते हैं। रीज़न ये होता है कि उनका CPC बढ़ गया, फिर कीवर्ड्स बढ़ गए। मैंने खुद इस तरह की अर्निंग्स की है गाइस, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक दिन में इतना आता है, दूसरे दिन में इतना हो जाता है। मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉगिंग जो होता है वो एक तरह की स्ट्रेटेजी पर चलती है। इस वीडियो के साथ बने रहेगा। मैं डेफिनेटली आज आपके साथ कुछ अपने टिप्स शेयर करूँगा एंड गाइस कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग को रन कर सकते हैं गाइस। एक्चुअली मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ, दैट्स वाई मैं इस पार्टिकुलर वीडियो को ला रहा हूँ गाइस, ताकि आपको कभी भी ब्लॉगिंग में कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, आप सभी लोगों को एडसेंस की भी प्रॉब्लम्स आती है, आप सभी लोगों को कंटेंट राइटिंग्स की भी प्रॉब्लम्स आती है, तो मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। और अपने माइंड को ओपन करके बैठो, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ें आपको हो सकता है कि पुरानी वीडियोज़ में भी मिला हो और मैंने कभी बताया हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा एक वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ये पूरा का पूरा वीडियो आपके साथ वर्बली बातें कर रहा हूँ, आपके साथ सामने बैठ करके बात कर रहा हूँ गाइस। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली हर जगह नहीं चलता है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप जब भी ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर लेना चाहते हो गाइस, ठीक है, तो अपने फैमिली को एटलीस्ट उनको बोल दो कि मुझे 3 साल तक कोई आपकी तरफ से प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं बस कह रहा हूँ गाइस, आप अपने करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं अभी फैमिली को मदद करता हूँ पैसों के लिए, इसके पहले नहीं करता था। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कम से कम 4 से 5 साल बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ब्लॉग को रन करने के लिए आपको एफर्ट्स लगेंगे और वो 4 से 5 साल में कंप्लीट होगा। जब आपकी 2-3 साइट्स सही से चलने लगेंगी तो आप उसी के नाम से, एक ब्रांडेड नाम से आप जाने जाओगे। जैसे कि आज आप देखते होंगे कि प्रीतम नगराले बहुत बड़े ब्लॉगर हैं गाइस। उनका श्योर जॉब्स और कमीशन श्योर जॉब्स है और एक मनी कनेक्शन, उनका 2 वेबसाइट्स है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो उनको लोग जानते हैं और उसी से वो आज बहुत पैसा कमाते हैं। इसके अलावा भी प्रीतम नगराले ने और कुछ भी बोला है कि उनके पास दर्जनों साइट्स हैं जो सिर्फ उनको महीने का $100 $200 देती है। ठीक है, सो ये 2 साइट्स कौन सी थी गाइस? और प्रीतम नगराले एक दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, पिछले 15-20 सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आज उनको तब जाके इतना पैसा अर्न हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ब्लॉगिंग में जब भी आप आ रहे हो दोस्तों, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अपने लिए कोई एक डोमेन चूज कर लेना। डोमेन को ऐसे चूज करने का मतलब कोई नहीं है। मैंने डोमेन को सेलेक्ट करने के लिए 2-3 कारण बताए थे, 2-3 तरीके बताए थे, जिसमें कि वो प्रोसेस था। ठीक है, कि आपको डोमेन किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप डोमेन के सिलेक्शन के पीछे जा रहे हो तो डोमेन के सिलेक्शन के पीछे आपका 2 पर्पज होना चाहिए। एक तो ये कि आप डोमेन सिलेक्शन किस लिए कर रहे हो, आप सिर्फ ब्लॉगिंग में एडसेंस से पैसा कमाना चाहते हो या फिर आपको अमेजॉन एफिलिएट भी करना है। तो अगर आपको अमेजॉन एफिलिएट करना है गाइस, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेजॉन
अमेजॉन की बहुत बड़ी लिस्टिंग है, वहाँ पर आप सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ टारगेट नहीं कर सकते हो कि यार आप अमेजॉन का एफिलिएट ज्वाइन कर लिए मतलब आप कुछ भी प्रमोट कर दोगे, नहीं। आपको जो है मैंने इसीलिए बताया था कि आपको अगर अमेजॉन के साथ जाना है तो एक माइक्रो नीच की प्लानिंग कर सकते हो, और माइक्रो नीच का पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया हुआ है। किस तरह से माइक्रो नीच सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से सेमरस से उसका निकालता है नीच, मैंने वो सारा का सारा आपके साथ शेयर किया था। सो एक डोमेन सिलेक्शन इसी पर्पज से डिसाइड करना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको एडसेंस चाहिए तो आप डोमेन कोई भी ले लो। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि यार डोमेन लेने के बाद क्या गूगल को ये लगता है कि अगर हमने मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बाइक के नाम से कोई वेबसाइट शुरू करनी है तो हम इलेक्ट्रिक बाइक डालना ज़रूरी है क्या हमें डोमेन में? ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा रिजेंबल कर देता है। अगर आपके डोमेन में इलेक्ट्रिक बाइक ऐड है तो थोड़ा सा रिजेंबलेस हो जाता है कि ये वेबसाइट इलेक्ट्रिक बाइक को रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं। अगर आप एक बिगिनर स्मॉल ब्लॉगर हो, अगर आपको एडसेंस से पैसा चाहिए, आपको बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल दो वर्ड का अगर आपको डोमेन नहीं मिल रहा है तो आप 3 वर्ड का डोमेन ले सकते हो, और 3 वर्ड के डोमेन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है गाइस, ठीक है। तो आप इनको ले सकते हो। एंड अगर आपके पास ब्रांडिंग आपको करना है, आपके पास पैसा है, तो आप कोई 1 वर्ड का डोमेन लो जो कि बिल्कुल बाइक वाइक ना ऐड करता हो उसमें, आप बस उसका ब्रांडिंग करो और आपकी साइट पर लोग आपके नाम से आएंगे। सो ये होता है प्रोसेस कि आप डोमेन कैसे सेलेक्ट करते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली बात तो समझ में आ गई कि आपका डोमेन किस तरह से आपको लेना चाहिए, ठीक है। सो आपको जो है बिल्कुल वरी नहीं करना है कि डोमेन लेते वक्त आपका कीवर्ड उसमें होना चाहिए, क्योंकि गूगल इसको प्रायोरिटी देता है। दैट्स डजंट मीन गाइस इसको जो है पूरी तरह से गलत साबित किया गया गूगल की तरफ से। तो आप डोमेन कोई भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी एक सही डायरेक्शन माइंड में कस्टमर के जाने के लिए आपका जो नीच होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डोमेन लेते हो तो वो सही बस माइंड को हिट करता है कि यार ये वेबसाइट इसी के बारे में बता रही है, ठीक है। बाकी आप किसी भी डोमेन के साथ काम करके सक्सेस ले सकते हो। अब हमारे पास दूसरी पॉइंट ये आती है गाइस होस्टिंग को लेकर के। आप सभी लोग बहुत सारे होस्टिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हो। मेरे पास देखिए एफिलिएट में जो है होस्टिंगर भी है गाइस, और क्या बोलते हैं उसको ब्लू होस्ट भी है, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी ब्लू होस्ट को रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो भी ब्लॉगर्स आ रहे हैं ब्लॉगिंग सीखने के लिए, जो भी आप सभी लोग के अंदर जज्बा है कि आप ब्लॉगिंग करोगे गाइस, तो मैं चाहता हूँ कि आपका मिनिमम से मिनिमम पैसे में आपकी जो है शुरुआत हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को जो है होस्टिंगर बोलता हूँ। मैंने कभी भी आपने देखा होगा कि मैं ब्लू होस्ट को जल्दी रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, ठीक है, कि आप जो है ब्लू होस्ट में जाकर के ले लो। इवन मेरे साथ कुछ लोग इंस्टाग्राम पर भी बातें करते हैं, मैं उनको कभी ब्लू होस्ट नहीं रिकमेंड करता हूँ। आप सभी लोग देख लोगे, अगर वो लोग ज़बरदस्ती जाते हैं तो मैं भले उनको देता हूँ एफिलिएट, बाकी मैं होस्टिंगर ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। एंड होस्टिंगर इज़ द बेस्ट गाइस, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। अब आपके पास 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गाइस कि आपका डोमेन कैसे आपने सेलेक्ट किया और आपके पास होस्टिंगर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यार कि हमारा जो वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। सो वेबसाइट डिजाइनिंग में दोस्तों कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अगर जीपी प्रीमियम वगैरह का थीम नहीं ले सकते हैं, वैसे तो अगर आपने मेरे होस्टिंगर के एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल किया है तो मैं आपको जो है डेफिनेटली जीपी प्रीमियम का थीम दे दूंगा, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करके लगा सकते हो, जिप फाइल में दे दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपने अभी होस्टिंगर मेरे लिंक से नहीं लिया है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप कलर मैक का बहुत ही सिंपल थीम है गाइस, उसको ले लो। बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, मतलब बिगिनर्स के लिए मैं कलर मैक को ही रिकमेंड करता हूँ। आप कलर मैक के साथ जा सकते हो, ठीक है। कलर मैक बहुत ही अच्छा थीम है और आपको बहुत ज़्यादा उससे जो है प्रॉफिट्स होगा, एंड आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा बहुत अच्छे के साथ, गारंटीड बोल रहा हूँ गाइस। मैंने शुरू में कलर मैक के साथ ही एडसेंस अप्रूवल लिया हुआ है और अच्छी थीम है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास थीम का प्रोसेस भी आपके साथ शेयर मैंने कर दिया। आप अब सोचोगे कि मैं अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है प्लगइन्स। आपने डिज़ाइन तो कर दिया अपनी वेबसाइट को, ठीक है, उसमें मेन्यूज वगैरह लगा दिया, कैटेगरीज लगा दिया। अब उसमें डिज़ाइन के प्रोसेस में आपको जो है प्लगइन्स इस्तेमाल करना है। प्लगइन्स का मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, ठीक है, बेस्ट प्लगइन्स फॉर द वर्डप्रेस साइट के लिए आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा SEO युक्ति, आपको दिख जाएगा। मैंने 10 से 12 प्लगइन्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारे प्लगइन्स को इस्तेमाल कर लो, आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन का काम हो गया, ठीक है। सो ये होता है पूरा वेबसाइट का डिजाइनिंग प्रोसेस गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद ये आता है कि आपको यार कंटेंट कैसे लिखना है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम यार कंटेंट कैसे लिखें, क्योंकि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हम कंटेंट कैसे लिखें ताकि लोग हमारे कंटेंट्स को पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी साइट पे गाइस, तो आपको जो है कंसिस्टेंटली तुरंत रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये होता है दोस्तों, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं उनको जो है डायरेक्ट हिट होता रहता है, उनके एल्गोरिथम्स को बार बार जाता रहता है संदेश, तो उनकी रैंकिंग थोड़ी सी जल्दी आ जाती है, ठीक है। वैसे तो कुछ समय के बाद आपको जो है
मिल जाएगा, आपका पूरा इंडेक्स हो जाएगा, आपकी साइट वगैरह सब कुछ। लेकिन इसके लिए आप जल्दी करना चाहते हो तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन इस्तेमाल करो और उसका पूरा सेटअप कर लो गूगल कंसोल एपीआई का, ठीक है, क्लाउड कंसोल एपीआई का आप सेटअप कर लो, आपको उसमें जल्दी जल्दी इंडेक्सिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग को लेकर के। देखो यार, कंटेंट राइटिंग को लेकर के मैं आपको जो है बहुत ज़्यादा अगर इसके बारे में बताऊँ ना तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके पहले भी आपको जो है इन सब चीज़ों को बताया हुआ गाइस, बट वो एक अलग अलग वीडियोज़ में थे तो शायद आपको जो है सही से समझ में ना आया हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको कंटेंट जो आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि यार मैं किस कंटेंट पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा उसमें यार पैशनेट होकर आप लिखने में तो और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप तब और अच्छे से डिजाइन करके लिखोगे, उसको चीज़ों को लिखोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ गाइस कि आज के समय में लोग बहुत ही ज़्यादा लेंथी कंटेंट्स को पढ़ना नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे सामने इतना बड़ा पैराग्राफ खुल जाए मैं उसको पढूं, ठीक है। उसको चाहिए एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी कि वो जो क्वेरी लेकर आया है उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। और डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए गाइस आप उसको जो है पॉइंट्स में दे सकते हो नॉलेज, ठीक है। पॉइंट्स में समझाओ उसको। जब वो एक एक पॉइंट्स पढ़ेगा, 2-2 पॉइंट्स पढ़ेगा ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे भी जाएगा। अपना जो पहला आपका पैराग्राफ होता है, जो आपका पहला पैराग्राफ होता है, उसको जो है एटलीस्ट आप 200 वर्ड्स में रखो, 150 वर्ड्स में रखो, उसमें अपना कीवर्ड डाल दो, ठीक है। ऐसे फॉर्म में लिखो, ठीक है, ताकि लगे कि यार जो भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ताकि उसको लगे कि यार अच्छा कंटेंट लिखा गया है और मेरा क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो भी जहाँ जाएगा बंदा, जो भी एक एक क्वेरी को लेकर के आएगा, उसका आपका जो आपका कंटेंट होगा वो सॉल्व करता रहेगा। ऐसे में आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होगा, लोग आपके साथ ज़्यादा देर तक बैठेंगे और आपका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा कम होगा। एंड गाइस अल्टीमेटली मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, प्रूव करके बताया था कि किस तरह से एक ब्लॉगर ने अपना बाउंस रेट कम करवा के, अपने विजिटर्स को ज़्यादा देर एंगेज करवा के अपनी साइट को ऊपर रैंक करा दिया था। दिस इज द पावर ऑफ द बाउंस रेट गाइस। अगर आपकी साइट पे बाउंस रेट्स कम है तो आपकी साइट को और ज़्यादा अथॉरिटी मिलकर ऊपर आ जाती है, ठीक है। और इसका मैंने लाइव प्रूफ देखा, लाइव प्रूफ नहीं मतलब ब्लॉगर जो मैं देख रहा था उसने लाइव प्रूफ करके दिखाया था। अपने सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स को भेजा था अपनी साइट पे एंड सेम कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए अपनी साइट पे ज़्यादा देर विजिट रहने के लिए बोला था और ऊपर वाली साइट को थोड़ा देर विजिट रहने के लिए बोला था। एंड ऊपर वाली साइट गाइस नीचे आ गई और इनकी साइट्स ऊपर चली गई। ये होता है बाउंस रेट, क्योंकि गूगल एल्गोरिदम्स है और वो जो चीज़ उसके दिमाग में फीड हो चुका है गाइस, वो उसी के बेस पे काम करेगा और आपके लिए भी वही काम करेगा। मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखता हूँ दोस्तों कि वो इतना लेंथी कंटेंट्स लिख देते हैं, इतना लेंथी कंटेंट्स कि उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। यार लेंथी कंटेंट्स वहाँ लिखा जाता है दोस्तों जहाँ पर लोग मतलब कि एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज सर्च कर रहा हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बंदा हो। अगर आपको सच में पढ़ने वाला कोई अगर आपको चीज़ मतलब कि दिखाना है लोगों को ना, तो आप टायर 1 कंट्रीज़ में दिखाओ, आप यूएसए यूके में दिखाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर तो इंग्लिश कोई पढ़ेगा भी नहीं इतना देर तक, ठीक है। हिंदी लोग तो पढ़ ही लेंगे, इंग्लिश इतना देर तक कोई पढ़ेगा नहीं, बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। उनको सीधा इमेज चाहिए, इन्फोग्राफिक्स चाहिए, उनको बुलेट पॉइंट्स चाहिए, उनको उसी के जरिए जो है पूरा ब्लॉग समझ में आता है, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग में मेरा सिर्फ यही टिप है गाइस कि आप कंटेंट राइटिंग करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, कम शब्दों में पैराग्राफ्स को लिखें और बहुत इफेक्टिव लिखें, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप जो है उनसे डायरेक्ट बातें कर रहे हो, यानी कि एक्टिव वॉइस में लिखें, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। ऐसा नहीं कि पैसिव वॉइस में घुमा घुमा के लिख रहे हो बातें, ऐसा करोगे तो गूगल भी घुमा घुमा के आपको रैंक कराएगा, ठीक है। सो आपको जो है ना एक्टिव वॉइस में जो है बातें करना है, ये मेरा अपना टिप है गाइस। और मैं अभी के लिए कंटेंट राइटिंग्स कम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एआई टूल्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग करते वक्त आपको इन सब चीज़ों को जो है ध्यान जरूर देना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है किस कंट्री को जो है टारगेट करना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले जितने भी ब्लॉगर से मेरी बात हुई है, जो मेरे साथ बातें करते हैं, जो लोग मेरे साथ एंगेज होते हैं गाइस, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी अर्निंग्स इस समय लाखों में है, ठीक है। और वो लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं खुद उनके साथ बहुत एंगेजिंग होता हूँ दोस्तों। और ऐसे केस में मुझे ये लगता है ना कि सच में ये लोग सही तरह से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्या है ना कि आपको जो है बस भाई बिगिनर ब्लॉगर, आपको समझ में नहीं आता कि किस नीच को, किस कीवर्ड को कैसे टारगेट करना, जो मन में आया लिखते चले जाता हूँ। और लकी किसी को जो है मिल जाता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, उनका पैसा भी आ जाता है, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ठीक है। सो गाइस टायर 1 कंट्रीज आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक बंदे से बात किया था, $1 $4 तक CPC जाता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज तो 90 सेंट 80 सेंट तक CPC मिल ही जाता है। सो गाइस इतना ज़्यादा CPC ले रहा है कोई बंदा, वो टायर 1 कंट्रीज में। सोचो 10 क्लिक भी आ रहे तो उसके $9 बन रहा है, ठीक है, 90 सेंट उसको मिल रहा है। अगर उसको $1 $2 का अगर CPC मिल रहा है गाइस, तो अगर उसको 10 क्लिक आ रहे तो उसका $20 बन रहा है, जो कि इंडियन ट्रैफिक पे तो लाखों में पॉसिबल है, इंडियन ट्रैफिक में हज़ारों में तो पॉसिबल नहीं है। सो गाइस टायर 1 कंट्रीज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। टायर 1 कंट्रीज आपको जो है सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको
आपको इवन इसके अलावा आपको जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आप अपनी साइट्स को बाद में फ्लिपा पे सेल कर सकते हो। फ्लिपा पे भी आपके पास ऑप्शंस होता है, ठीक है। सो टायर 1 कंट्रीज आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा गाइस। अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी दोस्तों, एक डोमेन को लेकर के, एक होस्टिंग को लेकर के, एक कंटेंट राइटिंग, एक प्लगइन कैसे, वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सिर्फ इतना प्रोसेस करके एक पार्टिकुलर ब्लॉगर सही तरीके से ब्लॉगिंग करता है। आज की 2020 की जो ब्लॉगिंग है दोस्तों यही है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, आप इवेंट ब्लॉगिंग वगैरह करना शुरू कर दोगे आगे चल के, ठीक है, जब आपको थोड़ा एक्सपर्टीज आने लगेगा तो आप और भी ज़्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है। किसी भी ब्लॉगर्स की कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती है, इनकम डाउन होती है, बढ़ती है। मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि बहुत जो गाइस जिनका काफ़ी अच्छा लंबे समय से ब्लॉगिंग चल रहा है, अब उनको अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, उनका अथॉरिटी बन चुका है, तो उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास पैसा भी हमेशा रहेगा, ठीक है। अब सतीश कुशवाहा को आप देख लो, satish.com उनकी साइट है। मैंने उनको सिमिलर वे पे कभी एनालाइज तो नहीं किया, लेकिन उनके टेक युक्ति को एनालाइज किया तो टेक युक्ति का उनका अच्छा ट्रैफिक रहता है, ठीक है। और डेफिनेटली वो उससे पैसा कमाते होंगे, लेकिन गाइस वो इंडियन पे है और इंडिया से इतना ट्रैफिक पे ज़्यादा अर्निंग्स नहीं हो सकती। लेकिन अगर वही ट्रैफिक अमेरिका में हो, वही ट्रैफिक कनाडा से आए, तो उनको अभी पता नहीं हज़ारों डॉलर्स भी बन सकते थे, ठीक है, क्योंकि गाइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अपनी इंडिया में ट्रैफिक बहुत भर भर के मिल जाता है, ठीक है। सो अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स, तो आप वीडियो को देखते रहना, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि आपको किस तरह से कॉन्टेंट राइटिंग का फेस शुरू करना और कैसे आपको जो है कॉन्टेंट राइटिंग करना है। एट लीस्ट 20 क्वालिटी आर्टिकल्स को आपको जो है पब्लिश करना है, ठीक है। मैं शुरू में क्या करता था, मैं शुरू में मैंने देखा था कि मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ को देखता था जो मेरे नीचे से रिलेटेड थे, उनकी वीडियोज़ को देखता था गाइस, और उनकी वीडियोज़ को मैं ना लिखता था, ठीक है। आपको बता दूं मेरे पास कोई कंटेंट राइटिंग का आइडिया नहीं था गाइस। मैं वेबसाइट्स को खोलता था, उनको पढ़ता था, उनको बारे में लिखता था, वीडियोज़ देखता था, उनके बारे में लिखता था। लेकिन इन दोनों चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा मुझे और जो मेरा रैंक भी होता था वो था गाइस किसी वीडियो को देख करके कंटेंट लिखना। क्योंकि वहाँ पर जब हम वीडियो देखते हैं ना यार, तो हम उसको एग्जैक्ट तो लिखेंगे नहीं, हम उसकी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आएगा यार, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसी कंटेंट को लिखेंगे जो हमको जो है अपने दिल से निकल रहा है, ठीक है। और वो कंटेंट बिल्कुल यूनिक होता है और गूगल की बोर्ड्स को वही चाहिए, आपको जो है वहाँ पर रैंकिंग मिलेगी, ठीक। अब अल्टीमेट एक चीज़ और है गाइस कि आपको जो है कंटेंट लिखने के लिए अब इस तरह की चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपके साथ बताया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ग्रुप एसईओ टूल से जाकर के कोई टूल बाई कर लें। 200 रुपये महीना का आप खर्च करें दोस्तों। आपने जो होस्टिंग लिया है ना, होस्टिंगर, उसका भी जो है ना आपका महीने का 400 रुपया जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे जब रिन्यू कराओगे तो 5000 रुपये लगेंगे लगभग, ठीक है। अगर आप 5000 रुपये सालाना दे सकते हो तो आप यार एटलीस्ट 200 रुपये तो आप दे ही सकते हो, मतलब महीने का, वो भी बता रहा हूँ, सेम रस आपको 200 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल एक बाई करो 200 रुपये मिल जाएगा। सो ये आपके लिए क्या रहता है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स हो जाता है, जहाँ से जाकर के आप कीवर्ड्स को निकाल करके आप टारगेटिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, सेमरस आपको अच्छा कीवर्ड देगा और बिल्कुल रिलेवेंट कीवर्ड देगा, आप उसके साथ काम कर सकते हो, आपको डेफिनेटली ट्रैफिक आएगा और अर्निंग्स भी होगी, ठीक है। उसका एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, मैंने देखा है कई बार। मैं आपको जो है यहाँ तक सारा प्रोसेस समझा दिया है कि किस तरह से आपको जो है ब्लॉगिंग आज करना चाहिए। अगर आप इसके बावजूद भी आपको लगता है कि यार ब्लॉगिंग का कोई दूसरा तरीका है, ब्लॉगिंग किसी और तरीके से की जा रही, तो मेरे हिसाब से गाइस अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने जितने भी पॉसिबल तरीके थे आपके साथ शेयर किया हुआ है। माइक्रो निच ब्लॉगिंग जो है सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, बट आपको उसके लिए मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको ध्यान देना होगा। माइक्रो निच के ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है 3 वीडियो जो है लॉन्च किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको जो है माइक्रो निच प्लानिंग का आइडिया आ जाएगा। सो इस तरह से दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की जर्नी आपको जो है शुरू करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग्स होंगे, बहुत सारे आपको जो है पैसे आएंगे, करते कि आपको लगातार एक्टिव रहना है, कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप डीमोटिवेट हो गए, अगर आप ब्लॉगिंग को छोड़ के चले जाओगे तो मुझे बताओ जाओगे कहाँ। अगर आपने कोई जॉब लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने कोई स्टडी किया, कोई स्किल्स है आपके पास तो कोई बात नहीं गाइस। और ब्लॉगिंग बहुत बड़ा स्किल्स है, डिजिटल स्किल्स अगर आपके पास है तो आज दुनिया में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे ब्लॉगर्स जो है इतना पैसा कमाते हैं कि आपकी इंडिया में उतना किसी गवर्नमेंट आदमी की सैलरी नहीं होगी, ठीक है। सो गाइस इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी वो लोग क्यों मतलब कि ब्लॉगर्स को जो है मतलब अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, ठीक है। आपको जो है पैसा बहुत मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पैसे की आपकी जो है कमी है यहाँ पर, बशर्ते ये कि आपके अंदर वो पेशेंस दिखता है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए और उनके अंदर वो गाइस एक नॉलेज को मतलब लेने की एक भूख होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ब्लॉगिंग जो है वो शुरू से ही पैसा कमा के देती है, आपका बस एफर्ट आपको जो है लगाना होता है उसमें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी तरफ से एक टिप और रहेगा, गाइस कि अगर आप बिगिनर ब्लॉगर हो, आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं कि आप जो है यूएसए को टारगेट नहीं कर सकते हो। आप यूएसए, कनाडा, यूएस सबको टारगेट कर सकते हो, लेकिन
उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन ब्लॉगर्स को आप टारगेट करो, आप इंडिया में टारगेटिंग करो, ठीक है। आप इंडिया से अपनी वेबसाइट की शुरुआत करो, कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमाओ, फिर आप यूएस को टारगेट कर देना। मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप बिल्कुल नए ब्लॉगर हो गाइस, आप इंडिया के साथ शुरू करो, आप हिंदी में ब्लॉगिंग करो, और हिंदी में ब्लॉगिंग करने के बाद आप अपनी नेक्स्ट साइट को जो है इंग्लिश में शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आपकी ये हिंदी ब्लॉग एटलीस्ट आपको महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमा के दे, तब आप यूएस को जो है टारगेट करो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा। सो दोस्तों, यही मेरी तरफ से एक आइडिया है जिसकी तरफ से मैं आपको जो है ब्लॉगिंग के बारे में सजेशंस देने वाला हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग किस तरह से रन कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे अल्टीमेट गाइड्स हैं गाइस, जिसके तरीके से ब्लॉगिंग की जाती है। मैंने सारी चीज़ों को तो इसमें कवर नहीं किया है, लेकिन एक बेसिक टू एडवांस ब्लॉगर की सारी जर्नी आपके साथ शेयर किया हुआ है। कैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसका मैंने सारा आइडिया आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे कॉमेंट करना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज करना। मैं डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ गाइस। यहाँ पर 90% लोग ऐसे होंगे जिनका मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, 10% होंगे जिनको कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और मुझे नीचे कॉमेंट करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।